अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? इसका वो भेजें, वो नहीं है मेरे पास, मेरे उससे नहीं माउस। एक मिनट रुक जाओ ताकि हम उसको कनेक्ट कर लें। इसका अपना वो था ना, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, अपना आपका ये लगा लो ना। तो ये कहाँ जा रही है? यही वाला, ये वाला, ये कहाँ गया? नहीं ये नहीं, पीछे लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, चलता नहीं सही। हो गया? चलिए, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई होप आपको जो है वो स्क्रीन नजर आ रही होगी, मेरी नजर आ रही है स्क्रीन? अच्छा जी, ज़ैनब और ज़ारा तुम लोगों को आवाज आ रही है? चलो जी, ठीक है, ठीक है। मैं क्लास में बात करता हूँ। मेरे ख्याल में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, मुझे नहीं पता। चलो चलो चलो, कोई मसला नहीं, ले लो ले लो, बाद में देख लेंगे, रखो मैं क्लास में। अच्छा जी, यार जिनके पास ज़ारा अगर तुम्हें समझ आवाज नहीं आ रही है तो वहां पर एक वो आ रहा होगा, ऑप्शन आ रहा होगा, ज्वाइन फ्रॉम कंप्यूटर, आ रहा है? ये भी बात है कि कैसे सुनेगी। अच्छा जी, सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले तो सर जरा सा हम डिस्कस कर लेंगे, सर इस फास्ट ट्रैक को हम लेके कैसे चलेंगे, हमारी अप्रोच क्या होगी, अपने बारे में बता दूं। सर मेरा नाम अहमद रजा है और मैं गुलिस्तान जौहर में नहीं रहता, ठीक है जी। मेरा नाम अहमद रजा है, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 12 साल हो गए मुझे क्वालिफाई किए हुए, 12-13 साल होने वाले शायद, ठीक है जी। और पिछले 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, यानी क्वालिफिकेशन से पहले मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह कोई 5000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐसे होंगे जो मुझसे पढ़ के निकले होंगे, ठीक है जी। 5000 इस वक्त क्वालिफाइड मेंबर्स आईकैप के ऐसे होंगे जो किसी न किसी पॉइंट में मेरे स्टूडेंट जरूर हैं। तो ये तो मेरा थोड़ा बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। सर इस कोर्स को कैसे लेके चलेंगे, ये आपका ज्यादा, इसमें आपका ज्यादा इंटरेस्ट होगा, ठीक है जी। इस कोर्स को हम कैसे लेके चलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात उसमें ये याद रखिएगा कि सर देखिए हमारे पास इफेक्टिवली 45 डेज है, ठीक है। मैं मतलब इफेक्टिवली 45 डेज देख रहा हूँ। एक अपहिल टास्क है, मुश्किल काम है,
ठीक है जी, खास तौर पे वो बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके साथ हमने काम करने लग के, ठीक है जी, उनके साथ हमने काम करने लग के। इवन कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा भी जब आता है तो ये प्रॉब्लम्स फेस करता है सर, ठीक है जी, ये प्रॉब्लम फेस करता है क्योंकि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का जो सिलेबस है वो ए लेवल्स के A2 से थोड़ा सा नहीं बल्कि एक रीजनेबल हद तक ऊपर है, ठीक है जी। तो जो बच्चा इवन किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा है, ये पेपर उसके लिए रीजनेबली मुश्किल पेपर होता है। अच्छा, दूसरी चीज ये, इंट्रो के बाद आप एक पेपर पढ़ोगे FAR 1 का, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 1 का। आप यकीन करें जितने लोगों ने 2 पेपर्स पढ़े ना, वो आपको ये कहेंगे कि इंट्रो का पेपर ज्यादा मुश्किल है, FAR 1 का पेपर कंपैरेटिवली आसान, या आप किसी से भी पूछ लें वो आपको ये कहेगा। उसकी वजह ये कि इंट्रो में ना एक बाउंड्री है, सॉरी FAR 1 में एक बाउंड्री है कि भाई ये टॉपिक इस हद तक टेस्ट होगा, ये टॉपिक इस हद तक टेस्ट होगा, ठीक है जी। तो आवाज आ रही है मेरी? एक मिनट रुक जाओ। चलो जी, तो सर असल में ये होता था कि जो आप उनसे पूछे ना कि यार इंट्रो और उसमें फर्क, तो आपको कहेगा इंट्रो का पेपर ज्यादा मुश्किल है क्योंकि यार उसकी बाउंड्री नहीं है। आपसे इंट्रो का एग्जामिनर कुछ भी चीज पूछ सकता है, ठीक है। FAR 1 में उसको पता है जी ये चीज एग्जामिनेबल है, ये नहीं है, ये एग्जामिनेबल है, ये नहीं है। तो वहां जो है वो एक चीज आती है, प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि पहला लेवल, और वो भी ऐसा जिसमें कोई बाउंड्री नहीं, ठीक है जी। तो मैं आपको क्लियरली ये बात आज बता रहा हूं बेटा कि आपको क्लासेस के साथ साथ घर पे भी ठीक ठाक काम करना है, ठीक है जी। देखो आज मैं आपको सुहाने ख्वाब दिखाऊं कि इंशाल्लाह ताला ऐसी मेहनत कराएंगे तुम्हारे साथ, तुम घर पे कुछ नहीं करना जाके और इंशाल्लाह पेपर पास कर लोगे। तो देखें यार, ये आपका स्टेज 1 है। हम एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप अपने आपस में रखेंगे कि कल तुम जो है ना वो तुम्हें मैं फेस कर सकूं और तुम मुझे फेस कर सको, ठीक है जी। तो हमारा रिलेशनशिप ये होगा, जो होगा वो क्लियर आपको सामने बताया जाएगा कि भाई ये है और ये नहीं है, ठीक है जी। तो मैं आज आपको बता दूं 45 डेज है, ठीक है जी। 45 डेज में आप एवरेज क्लास लगा लें 4 घंटे की एवरेज, ठीक है। किसी दिन आपकी 5 घंटे की भी क्लास होगी, किसी दिन 2 घंटे की क्लास होगी, किसी दिन 6 घंटे की क्लास होगी, ठीक है जी। तो एवरेज आपके पास जो टाइम बचता है ना, वो बचता है सर कोई 120-130 घंटे, ठीक है। अच्छा, रेगुलर क्लासेस में हम ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं कोई 200 घंटे में, तो आप अंदाजा लगा लें कि 150-140 घंटे तक तो हम पहुंच जाएंगे, ठीक है जी। तो बाकी आप लोगों ने हमारे साथ जो है ना वो मतलब मिल के काम करना है। ये एक प्रोजेक्ट है बेटा, और मैं आपको बताऊं इसकी जिम्मेदारी मैंने उठाई इसीलिए कि मुझे लगता है कि यार अगर आप लोग का बेस इस पॉइंट पे सही बन गया ना, तो आगे के 5 जो अकाउंटिंग के पेपर हैं और आगे जो ऑडिट का पेपर है सर, उसके लिए आपकी बेस बन जाएगी, ठीक है जी। और मैं आपको फिर बता दूं, इस स्टेज के ऊपर अगर आपकी बेस वीक है तो मैं आपको ये क्लियरली बता रहा हूं सर, आगे आने वाले दिनों में जो है ना मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को, जर्नल एंट्रीज तक नहीं बन रही होती हैं। इंट्रो का पेपर देंगे, रुक जाएंगे, FAR 1 साथ में शुरू हो जाएगा, उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, ठीक है जी। तो जरा ध्यान रखना मेरे बच्चों, ये मतलब सब्जेक्ट ऐसा है कि इसको पास करना है, ना सिर्फ पास करना है, लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली क्लियर भी होना है, ठीक है जी। इकरा मेरी आवाज आ रही बेटा आपको? फर्स्ट डे ही डरा रहे हैं सर आप, झूठ बोले हैं, आपको मतलब बेवकूफ बनाएं कि यार हमारा जो है वो पिछले 21 साल का एक्सपीरियंस है और इंशाल्लाह एक भी बच्चा आज तक ऐसा नहीं है जो फेल हुआ हो, तो फिर ये गलत बयानी हो जाएगी, फिर अल्लाह को मुंह दिखाना, ठीक है जी। मोटिवेट कर रहे हैं आपको, बिल्कुल बेटा। चलो तुम लोगों को एक अच्छी बात बताते हैं, एक अच्छी बात बताते हैं। आई कैप में सबसे ज्यादा जो लोग फिजल आउट होते हैं, फिजल आउट का मतलब जो इस प्रोफेशन को छोड़ के जाते हैं, सबसे ज्यादा लोग वो इसी स्टेज पे छोड़ के जाते हैं, यानी इंट्रो, इको और लॉ। ये 3 वो पेपर्स हैं जिसमें अच्छे खासे लोग छोड़ के जाते हैं, मतलब प्रोफेशन छोड़ देते हैं। ये पास हो जाए ना, आगे की चीजें ऐसी हैं, फिर लोग जो है ना वो आस्ता आस्ता करके निकाल लेते हैं, क्वालिफिकेशन तक चले जाते हैं। बस इस पॉइंट पे डरना नहीं है, ठीक है जी। और ये मैं इमरान खान वाली बात नहीं कर रहा, ठीक है, जेन्युइन बात बता रहा हूं। सर हमारे इस कोर्स में है क्या क्या, इस पे भी जरा रोशनी डाल दें सर।
सर हमारे इस कोर्स में जो टॉपिक्स हैं मैं आपको पहले बता देता हूं सर। सर बेसिक्स है हमारे पास सबसे पहले तो। अच्छा ये आप साथ साथ में लिखते जाएंगे, ठीक है जी, ये आप साथ साथ में लिखते जाएंगे। सर हमारे पास बेसिक्स हैं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है सर। तीसरा हमारे पास सर इन्वेंट्री है। चौथा हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। सर पांचवा हमारे पास है बेड डेट्स। छठा हमारे पास है सर अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स। सातवां हमारे पास है सर बैंक रिकंसिलिएशन। सर आठवां हमारे पास है करेक्शन ऑफ एरर्स। नवा हमारे पास है सर फाइनल अकाउंट्स। दसवां हमारे पास है पार्टनरशिप। ठीक है जी सर जी। नंबर 6 है बेटा मेरे पास अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स। है क्या? अभी पूरा डिटेल में हम देखेंगे सर। अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स, ठीक है। जैनब और जारा तुम लोग को आवाज आ रही है? नंबर 7 है बेटा मेरे पास बैंक रिकंसिलिएशन। यस चलो। स्टडी टेक्स्ट पर कितना फोकस करना है? 100%। 100% फोकस करना है। नंबर 6 इज अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स। नंबर 6 हमारे पास है अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स। है हमारी अपनी बुक्स भी। बुक का मतलब ये हम अपने हैंडआउट्स तुम लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे वक्तन फवक्तन। और स्टडी टेक्स्ट एक ऐसी चीज है बेटा जिसकी कवरेज नहीं हुई ना, तो मैं आपको बताऊं फिर हम अपनी मौत को खुद दावत दे रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी बता रहे। बड़े बड़ा चलिए कॉपी। अच्छा जी बढ़ जाएंगे हम। टाइपिंग डिफिकल्टी हो रही है,
कोई मसले वाली बात नहीं, सवाल पूछ रहे हैं, माइक खोल दूंगा। वी डोंट हैव अ स्टडी टेक्स्ट एट द मोमेंट। सर वो आईकैप की वेबसाइट पे आराम से अवेलेबल है। अच्छा जी, क्या आप होल सिलेबस कवर कराएंगे या आपके साथ टीचर भी हैं? अच्छा, मैं आज ही क्लियर कर देता हूँ सर। देखिए, इस सिलेबस का एग्जाम व्यू पॉइंट से 70% के करीब, 70 to 80% मैं कराऊंगा। मेरे साथ होंगे सर अली अमानुल्लाह, ठीक है जी, वो कराएंगे इसमें से सर 3 टॉपिक्स। और सर मेरे साथ होंगे सर काशिफ, वो रिगरस प्रैक्टिस आपको करवाएंगे। रिगरस प्रैक्टिस का मतलब ये टॉपिक हम कवर करेंगे, जितना टाइम हम कवर करने पे लगाएंगे उसका डबल टाइम वो आपको सारे पास पेपर्स क्लास के अंदर ही सारी की सारी चीजें आपको कवर करवाते जाएंगे, ठीक है जी। तो दिमाग में रखना, सारी की सारी प्रैक्टिस वो 7 साल आपको चलाते जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, लेके चले इसको आगे। यार कोई एक बच्चा जाके वसीम को बुला सकता है? रेगुलर वाले बच्चे फास्ट ट्रैक में बैठ सकते हैं, आप बिल्कुल बैठ सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं। कैफ 1 और कैफ 5 दोनों लिए हैं, कवर हो जाएंगे। अच्छा, ये मखलूक जो है जिसने दोनों लिए हुए ना, ये मुझे समझ से बाहर रही है। देखो हमारे लिए तो पैसे हैं, हम अभी आपको कहें यार बेटा सारे सब्जेक्ट्स में बैठ जाओ, 4 के 4 ले लो, 5 के 5 सब्जेक्ट ले लो, लेकिन यार मतलब फिर अल्लाह को जवाब भी देना ना हमने। वैसे बता रहा हूँ यार, इसका ये जरा टाइट कर दो, टाइट कर दो इसको, ये इसका जरा टाइट कर दो। ये ना पीछे लगा हुआ, पीछे 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 लगा हुआ, पीछे यहाँ यहाँ लगा हुआ, ठीक है जी। सिलेबस लास्ट डे से पहले इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 1 हफ्ता पहले हम खत्म कर दें। नहीं वहां नहीं लग रहा, वहां नहीं लग रहा, वहां नहीं लग रहा, वहां नहीं लग रहा, असल में इसके ना इसमें मसला है। लगाओ, चलो लगाओ। नहीं ये नहीं है, ये चार्जर, ये किसकी है? नहीं ये नहीं, ये चेंज करके दे देखा, ये खराब है इसका मतलब, इसको खराब वाली पता है। चलो जी, इको वुड बच्चा एक काम करते हैं, हम ये सारी बातें ना क्लास के एंड पे देख लें, हैं क्या? ये सारी बातें हम क्लास के एंड पे देख लें कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? ठीक है जी, क्लास में क्विज कैसे होंगे, सारी चीजें कैसे होंगी, ठीक है जी, हैंडआउट्स कैसे मिलेंगे, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन द लास्ट 15 मिनट्स, सही, ताकि हम आज का भी टाइम वेस्ट ना करें ना। ठीक है जी, देखो 2 अप्रोच है, यहाँ मैं आज अपनी मार्केटिंग करता फिरूं यहाँ पे, ठीक है जी, या मैं आपको पढ़ा दूं, ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर है, सही। सर सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछूं सर, मुझे एक बात बताएं, एक बिजनेस करने का, एक कंपनी खोलने का, एक सोल प्रोप्राइटरशिप खोलने का, एक पार्टनरशिप खोलने का, सर मुझे बताएं एक बिजनेस चलाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस, शाबाश लड़को बताओ। टू अर्न प्रॉफिट, ऐसा, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। सर बस एक चीज सर, टू सेटिस्फाई स्टेक होल्डर्स। क्या चीज? टू सेटिस्फाई स्टेक होल्डर्स। अच्छा, स्टेक होल्डर कौन है? सर जिन्होंने हमें पैसे दिए बिजनेस के लिए, उनको हमने क्या देना है? प्रॉफिट देना है। सीधी सी बात है सर, उनको हम इतना प्रॉफिट दें कि वो खुश हो जाएं, उनको कंपनी बनाने का ऑब्जेक्टिव अचीव होता हुआ नजर आए। मिसाल के तौर पर सर मैं आज एक ए लेवल्स का इंस्टीट्यूट खोलूं, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि भाई मेरे प्रॉफिट्स में इजाफा हो, ठीक है जी। स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी को पैसे देते हैं, ठीक है जी। कस्टमर अभी स्टेक होल्डर नहीं है डायरेक्ट, ठीक है जी, इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर है। याद रखना, स्टेक होल्डर्स वो लोग हैं जो कंपनी को पैसे दे रहे हैं, ठीक है जी, और वो चाह रहे हैं कि उनके पैसे पे उनको एक अच्छा रिटर्न मिले, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर सर एक बिजनेस के अंदर 2 लोग पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सर जब कंपनी ये बिजनेस पैसे कमाए तो उनको अपने लगे हुए पैसों पे रिटर्न मिले, डन है जी। तो एक चीज हमें पता चली कि सर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना, डन है जी। अब बताएं सर, दूसरा प्रिंसिपल जो हमने अपने जहन में रखना है, सर ये मैं हूं अहमद रजा मीर, ठीक है जी। सर ये एक छोटा सा कॉलेज मैंने फॉर्म किया है, मैंने और मेरे दोस्त ने, खैर मैं इसको अभी अपना ही दिखाऊंगा। सर अज्यूम करो ये ARM कॉलेज है, ठीक है जी, 2 मिनट के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये ARTT नहीं, ARM कॉलेज है, एक अलग सा कॉलेज मैंने बनाया अपना, ठीक है जी, ARM कॉलेज है। मुझे बताएं सर ये मैं हूं, ये मेरा कॉलेज है, बताओ इधर तुम्हें कितने लोग नजर आ रहे हैं? कितने लोग नजर आ रहे हैं तुम्हें? एक बंदा नजर आ रहा है,
चले सर, आज के बाद ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि मैं अलग, कारोबार अलग, मैं अलग, कारोबार अलग, ओनर अलग, बिजनेस अलग, ओनर अलग, बिजनेस अलग। सर अगर मैं आज एक बैंक में जाऊं, मैं कहूं मुझे एक अकाउंट खुलवाना है, मुझे एक अकाउंट खुलवाना है, वो मुझसे पहला सवाल पूछेगा कि सर आपने अपना अकाउंट खुलाना है, मैं कहूंगा जी हाँ सर, अहमद रजा के नाम पे अकाउंट खोल दे। केस 2, मैं बैंक जाता हूं, मैं बैंक वाले को कहता हूं मुझे आपके पास एक अकाउंट खोलना है, वो पूछता है मुझसे भाई अकाउंट किसका खोलना है, मैं कहता हूं मेरा एक कॉलेज है, मैं चाहता हूं कि बच्चे आपके पास आके फीस जमा करवाएं, मतलब इस बैंक के थ्रू फीस आए मेरे पास। तो वो कहेगा कि सर आपके नाम पे अकाउंट नहीं खुल सकता, फिर आपके कॉलेज के नाम पे अकाउंट खुलेगा। इसका मतलब है बाहर बैठे हुए लोगों की नजर में मैं अलग हूं, मेरा कॉलेज अलग है, मैं अलग हूं, मेरा कॉलेज अलग है। अकाउंटिंग की नजर में भी ये दो अलग अलग लोग हैं। मालिक की जेब में पड़ा हुआ पैसा बिजनेस का नहीं है, मालिक की जेब में पड़ा हुआ पैसा बिजनेस का नहीं है, बिजनेस अलग, मालिक अलग। ठीक है जी, बताएं इधर कितने लोग आपको नजर आ रहे हैं? अब 2 लोग नजर आ रहे हैं, एक ओनर है, एक उसका बिजनेस है। डन है जी। अच्छा, अब बताओ अकाउंटिंग किसकी करेंगे हम, बिजनेस की या ओनर की? वेरी गुड सर, हम बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे। तो सर ये 2 पॉइंट आप अपने पास लिखेंगे सर, पहले ये 2 पॉइंट्स आप अपने पास लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस इज टू अर्न इनफ प्रॉफिट टू सेटिस्फाई द स्टेक होल्डर्स। एंड नंबर 2 सर, बिजनेस अलग, ओनर अलग। ठीक है जी, बिजनेस एंड ओनर आर 2 सेपरेट एंटिटीज, 2 सेपरेट इंडिविजुअल्स। ठीक है जी, साथ साथ लिखेंगे जनाब। बेटा तुम्हें वो अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट तुम्हारे वो होंगे। मार्केट में जितने भी लोग इस वक्त मार्केट में कोई 95% टीचर्स ऐसे हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है जी, जी मेरे बच्चों। एंटिटी क्या है? एंटिटी कहते हैं सर, से मिसाल के तौर पर आपकी आसानी के लिए एक कंपनी को कहते हैं, ठीक है, बंदे को भी एंटिटी कह सकते हैं लेकिन कंपनी को एंटिटी कहते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट मैंने ये बताया सभा कि एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ये होता है, कारोबार करने का मकसद ये होता है कि हम इतने पैसे बनाएं, इतना प्रॉफिट कमाएं कि जिन लोगों ने हमें पैसे दिए या जो लोग बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं उनको उनके हिसाब से रिटर्न मिले, यानी इतना प्रॉफिट कमाएं कि वो खुश हो जाए। ठीक है जी, सेकंड पॉइंट मैंने बताया बंदा अलग, ओनर अलग, कारोबार अलग। ठीक है जी, मैं अलियान हमारी बात कर रहा हूँ, एआरटीटी की बात कर रहा हूँ। एआरटीटी में 2 ओनर्स हैं, अहमद रजा और तारिक तुनियो। हम दोनों ने जो है वो कॉलेज खोला। ठीक है जी, तो हम 2 स्टेक होल्डर्स हैं इसमें। गुडविल ऑब्जेक्टिव, मतलब गुडविल एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है ना। इवेंचुअली सारी चीजें अली निशान पैसों में कन्वर्ट होती हैं। बंदा अपना नाम क्यों बनाता है? पैसे कमाने के लिए। अच्छा, एग्जांपल में एक कॉलेज मैंने खोला है तो मैं स्टेक होल्डर हूं, फॉर द टाइम बिंग इसमें मैं स्टेक होल्डर हूं जी। बड़े बेटा आ गया। चलो जी, अब आओ मेरे बच्चों, गौर से देखना सर, अकाउंटिंग का पहला लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी, पूरा फोकस, पूरा फोकस, पूरा फोकस। मुझे एक बात बताएं सर, हम एक चीज सीखने जा रहे हैं और वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। मुझे सबसे पहले एक बात बताओ सर, ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स को मैं नाम दे रहा हूं ये मेरा बिजनेस है। सर ये मैं हूं ओनर। सर ओनर ने अपनी जेब से 1 लाख रुपए निकाले। 1 लाख रुपए लिखना आता है ना? मुझे नहीं आता था लिखना जब मैं सीए में आया।
ठीक है जी, मुझे नहीं आता था, ठीक है, मैं सारी चीजें यहाँ सीखा हूं, और जिस बंदे को कोई इशू है वो सीखेगा, वो सवाल पूछेगा और मैं उसको जवाब दूंगा, ठीक है जी। यहाँ पर ये सीन नहीं होगा कि भाई ये क्या फजूल सवाल पूछ लिया आपने, ये क्या गधों वाला सवाल पूछना, नहीं, ठीक है जी। हाँ, एक चीज पे मेरी बहुत अटती है, वो अभी से सुन लो, अटेंटिव रहना है। मैं सवाल पूछूंगा, नहीं आया ना, फिर जलील करूंगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है जी। आप सवाल पूछेंगे, मैं 100 दफा जवाब दूंगा, मैं भी एक्सपेक्ट करूंगा कि जब मैं सवाल पूछूं तो जवाब आना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, सर मैं आपको नजर आ रहा हूं कैमरे में, ब्रिलियंट, जबरदस्त। सर मुझे एक चीज ये बताएं सर, मैंने अपनी जेब से 1 लाख रुपए निकाले और बिजनेस में डाल दिए, डन, 1 लाख रुपए निकाले और बिजनेस में डाल दिए, बताओ क्या मैंने ये पैसे अपने पास रखे या किसी और को दे दिए? इसका मतलब है बिजनेस एक अलग बंदा है, एक अलग एंटिटी है, एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने उसको और इसको दे दिए पैसे, डन। अब सुनो जरा दोस्त, अब बताओ ये 1 लाख रुपए कहां आ गए? बिजनेस के अंदर आ गए। ऐसा अगर कोई मुझसे पूछे कि आपके बिजनेस के पास कितने रिसोर्सेज हैं, कितने रिसोर्सेज हैं, क्या मौजूद है? रिसोर्सेज। अच्छा, रिसोर्सेज क्या होते हैं? जराए होते हैं, वेरी गुड, बेहतरीन, एक बच्चे ने एक्सप्लेन किया, क्या होते हैं? जराए। जराए जराए क्या होते हैं सर? जराए, इतनी मुश्किल उर्दू, हो भाई। सर रिसोर्सेज का मतलब है सर हमारे पास कितनी चीजें मौजूद हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अपने काम कर सकते हैं, सर वो कहलाती है रिसोर्सेज, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे सर बंदा क्लास लेने आया हुआ है, इसके पास एक रजिस्टर, एक पेन है, ये इसके पास रिसोर्सेज हैं ताकि ये इफेक्टिवली क्लास ले सके, डन। बताओ इस वक्त बिजनेस के पास कितने रुपए के रिसोर्सेज मौजूद है? क्या बिजनेस से एसेट्स, क्या बिजनेस से कोई चीज खरीद सकता है? क्या बिजनेस से कोई सामान खरीद सकता है बेचने के लिए? क्या बिजनेस से कोई मशीन खरीद सकता है? इसका मतलब है सर ये 1 लाख रुपए के रिसोर्सेज मेरे पास है। ये आए कहां से? आए कहां से? इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स क्या है? ओनर ने दिए। इसका सोर्स क्या है? अब बताओ, आइंदा के बाद सारी चीजें 2 चीजों पे आ जाएंगी, है क्या, लाया कौन है क्या, लाया कौन है? सर है क्या हमारे पास? 1 लाख रुपए का कैश, लाया कौन है? लाया कौन है? ओनर। तो हम एक इक्वेशन बना देते हैं, एक इक्वेशन बना देते हैं। इक्वेशन पे हम ये लिखते हैं, है क्या और ठीक है जी। अब बताओ सर, सर जो है हमारे पास, इसको हम कहते हैं एसेट्स। क्या कहते हैं? एसेट्स। एसेट कहते हैं सर रिसोर्सेस को, हमारे पास जो चीजें मौजूद हैं उनको हम कहते हैं। लाया कौन है? तो सर लाया है मालिक। मालिक जो लाया है ना, हम इसको कहेंगे कैपिटल। क्या कहेंगे? कैपिटल। ऐसा सर? अच्छा, मुझे ना कोई टेक्निकल चीज नहीं आती है, मुझे कोई टेक्निकल चीज नहीं आती, अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल्स टू एसेट्स, मुझे नहीं आता भाई, मैं एक सादा मलंग आदमी हूं, मैं आपको मलंगों की तरह अकाउंटिंग सिखाऊंगा, कोई टेक्निकल चीज नहीं, ठीक है जी। अच्छा जी, मुझे एक बात बताएं सर, लाया कौन है? मालिक लाया सर, और है क्या सर? एसेट्स है सर हमारे पास। अच्छा, कितने रुपए के एसेट्स हैं? एसेट का नेचर क्या है? सर एसेट हमारे पास है कैश। क्या है? कैश है सर। कितने का कैश है? 1 लाख का सर, और हमारे पास दूसरे एंड पे 1 लाख आ रहा है। अच्छा, अब अगर कोई मुझसे पूछे डब्बे में है कितना, क्या जवाब दूंगा? 1 लाख रुपए हैं। लाया कौन है? अच्छा, अब मुझे एक बात सुनो, यहां देखो, मैं कह रहा हूं मेरी जेब से लाख रुपए गए, जितने गए क्या वो डब्बे में मौजूद है? जितने पैसे मालिकों ने कंट्रीब्यूट किया वो डब्बे में मौजूद है? इसका मतलब है अकाउंटिंग इक्वेशन टाइड है। अकाउंटिंग इक्वेशन टाइड है सर, यानी बराबर है, चीजें बराबर है। अब सुनो 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 दोस्त, अब बताएं सर, बिजनेस में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, मालिक ने सोचा कि इस 1 लाख रुपए में से कुछ पैसे निकालते हैं हम और इन्वेंट्री खरीद लेते हैं। सर ये क्या होता है सर? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री और स्टॉक, ये क्या होता है? और गुड्स और मर्चेंडाइज सर, ऐसा? सर ये इतने सारे नाम, इसका मतलब क्या है?
हमने बेचने के लिए कुछ सामान खरीदना है, हमने कुछ सामान खरीदना है, माल खरीदना है, क्या करने के लिए? बेचने के लिए। माल थोड़ा खतरनाक लफ्ज है इसलिए मैंने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर लिए, ठीक है जी। तो बताएं सर, हमने जो सामान खरीदना है किसके लिए? बेचने के लिए। उसको हम क्या कहेंगे? या तो इन्वेंट्री कहेंगे, या स्टॉक कहेंगे, या गुड्स कहेंगे, या सर हम क्या कहेंगे? मर्चेंडाइज कहेंगे। हमने सर 1 लाख रुपए में से 60,000 रुपए का सामान खरीद लिया। क्या खरीद लिया? 60,000 रुपए का सामान, माल, इन्वेंट्री, गुड, स्टॉक्स, ठीक है जी, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हो। ये इतनी दफा क्लास में रिपीट होंगे कि तुम्हारे जहन में बैठ जाएगा। हसनैन बिल्कुल सही कह रहे हो, ये वर्ड भी इस्तेमाल होता है, मैं बोलना नहीं चाह रहा भी, ठीक है जी। अब बताएं सर, मेरे पास अकाउंटिंग इक्वेशन की हालत क्या हो गई अब? सर हमारे पास जो कैश था 1 लाख का, वो रह गया 40,000 का, और दूसरी तरफ क्या आ गया हमारे पास? सामान आ गया। वेरी गुड। कितने का? 60,000 रुपए का। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि प्यारे भाई हमारे पास पड़ा हुआ क्या क्या है, एसेट्स कितने हैं? आप कहोगे 1 लाख। 1 लाख में क्या क्या पड़ा है? सर 40,000 का कैश पड़ा है, 60,000 का स्टॉक पड़ा है। ये लेके कौन आया है? मालिक लेकर आया है। मालिक जो लेकर आया है, मालिक एक दिन कंपनी में घुसता है और देखता है भाई मैंने जो 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए थे वो कहां पड़े? एम्प्लॉय दराज खोल के दिखाता है, सर देखिए 40,000 ये पड़े, ये 60,000 का स्टॉक पड़ा है। क्या मालिक इत्मीनान में आ जाएगा? जितने उसने पैसे दिए बिजनेस में उतने मौजूद हैं, ऐसा है। तो मुझे एक बात बताओ, हमने दूसरा एसेट अपने पास देखा, एक एसेट हमने अपने पास क्या देखा? कैश। दूसरा एसेट तुम्हें क्या नजर आ रहा है? स्टॉक नजर आ रहा है। अब तुम्हारा ज़हनी इम्तिहान, अब तुम्हारा ज़हनी इम्तिहान सर, मुझे बताओ सर, अगर मैं इस वक्त ARTT में बैठा हूं, कॉलेज में बैठा हूं, बताओ इस रूम में बैठा हूं, अज्यूम करो ARTT ये रूम है, बताओ इस रूम में मेरे पास क्या क्या मौजूद है जिसको मैं एसेट कह सकता हूं? एवरी ब्लडी थिंग दैट इज इन दिस क्लास इज माई एसेट, ठीक है जी। चेयर्स एसेट्स, AC एसेट्स, फैन एसेट, लैपटॉप एसेट। स्टूडेंट एसेट नहीं है मेरा, स्टूडेंट मेरा एसेट नहीं है। व्हाइट बोर्ड एसेट, सर मेरे पास टेबल एसेट, ठीक है जी। सर ये एम्पलीफायर्स वगैरह एसेट। हर एक चीज जो इंसानों के अलावा मौजूद है वो क्या है? एसेट है, ठीक है जी, वो एसेट है सर, एसेट ऐसा। अब मुझे एक चीज ये बताएं और तो सुनना, ये जो मेरे सामने कंपनी खुली हुई है मेरे बच्चों, इसमें एसेट कौन कौन से हैं? ये जो मेरे सामने कंपनी खुली हुई है इस एग्जांपल में, जिसमें 1 लाख रुपए मालिक लेके आया है, कैश और स्टॉक है, ये टर्म समझ में आ रही है? अच्छा जी। अब मालिक ने ये किया कि मालिक ने कहा भाई ये जो 40,000 रुपए है ना, इसमें से एक कुर्सी भी खरीद लो। क्या खरीद लो? एक कुर्सी खरीद लो। कुर्सी क्या होती है? फर्नीचर। क्या होती है जनाब? चेयर कह लो, फर्नीचर कह लो, एक ही बात है, कोई टेंशन नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो मैं तुम्हें इतना बता दूं भाई, मैं पीले स्कूल से पढ़ा हुआ हूं, ठीक है, मैं पीले स्कूल से पढ़ा हूं, और किसी को शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, खुल के बात करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नोबडी विल जज यू ऑन योर अपीयरेंस, ऑन योर कास्ट, ऑन योर मतलब इलाका, जात, मजहब, कोई मायने नहीं रखता यहाँ पे, ठीक है जी। आप सीखने आए हो, मैं आपका उस्ताद हूं, आप मेरे स्टूडेंट हो, दैट इज इट, ठीक है जी। हाँ जी, हमने सर एक कुर्सी खरीदी, फर्नीचर खरीदा। किससे खरीदा होगा फर्नीचर? कैश से खरीदा होगा। जब फर्नीचर खरीदेंगे कैश बढ़ जाएगा ना? नहीं सर, कैश कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा। एक बच्चे ने एक चीज और सुन लो भाई, मैं 1 मिनट सर, जब आप में से कोई लोग सवाल पूछते हैं ना, तो बच्चा कह रहा है सर आप जज नहीं करेंगे, बट स्टूडेंट स्टार्ट्स जजिंग ईच अदर। भाई मैं जब CA में एडमिशन लिया था, मेरे पास दो कुर्ता शलवार थे, 2 कमीज शलवार थे, 2 जोड़ी थे सर मेरे पास, ठीक है। एक की आस्तीन फटी हुई थी, वो मैं फोल्ड करके बैठता था क्लास लेने के लिए, ठीक है जी, फोल्ड करके बैठता था मैं। 2 सूट थे मेरे पास खाली, फोल्ड करके मैं वो कुर्ता शलवार मतलब आस्तीन फटी हुई तो फोल्ड करके बैठता था। मैं कभी नहीं शर्माता था, मैं कभी कभी जो है वो मतलब पिस ऑफ नहीं होता था कि यार एक बंदा मेरे बारे में ये बात कर रहा है, वो बात कर रहा है, मैं कहता भाड़ में गया, ठीक है ना। आई एम हियर फॉर एन ऑब्जेक्टिव, मैं वो अचीव करके जाऊंगा, ठीक है जी। और मैं क्वालिफाई करके निकला हूं यहाँ से, ठीक है जी। और मैं आपको बताऊं, मैं बड़ी यंग एज में क्वालिफाई करके निकला हूं, 22.5 की एज में मैंने क्वालिफाई कर लिया था, ठीक है जी 22.5 में मैंने क्वालिफाई कर लिया था। आप मुझसे ज्यादा जल्दी क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है जी। तो बंदे के पुत्र बन के काम करना है, शर्माना नहीं है, सेट है, खुल के बात करनी है। चले जी,
शायान सेम टू यू बेटा। जी जनाब। सर अब मुझे एक चीज ये बताएं दोस्त, स्टॉक मेरे पास है, चेयर आ गई, चेयर आ गई तो सर मेरे पास कैश, अज्यूम करो 15,000 की चेयर आई, तो कैश कितना रह गया 15 निकलने के बाद? 25 कैश रह गया। फिर स्टॉक तो हमारे पास 60 का पड़ा हुआ है ना, और हमारे पास फर्नीचर आ गया। अब बताएं सर, मैं अगर आपसे पूछूं प्यारे भाई, टोटल कैश हमारे पास फर्नीचर स्टॉक मिला के कितने का रह गया? कितने का बाबू? ये टोटल बराबर है। मालिक दोबारा दुकान में आया, दुकान में देखा 25,000 का कैश पड़ा हुआ है, स्टॉक पड़ा हुआ है, फर्नीचर पड़ा हुआ है, मालिक खुश हो गया। फर्नीचर स्टॉक नहीं होता, फर्नीचर हमने बेचने के लिए नहीं लिया है। स्टॉक और फर्नीचर में फर्क क्या है? स्टॉक वो है जो आपने बेचने के लिए खरीदा है, फर्नीचर वो है जो इस्तेमाल के लिए खरीदा है। ऐसा ऐसा सर, डन है? चलो ब्रिलियंट, शाबाश जी। बढ़ जाए स्टेप आगे। अब बताएं सर, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या बताएगा? अकाउंटिंग इक्वेशन में दो चीजें बताएगा सर, अभी मैं आपको सवाल दूंगा, इसके ऊपर तैयार रहना। अकाउंटिंग इक्वेशन आपको यह बताएगा कि लाया कौन था और है क्या हमारे पास, ठीक है जी, इन दोनों की इक्वेशन है, लाया कौन था और है क्या, ठीक है जी। अब बताएं, लाया था मालिक 1,00,000 रुपए, अब उससे हमने क्या क्या रखा हुआ है सर, उससे हमने खरीदा क्या क्या? सर हमने उससे पहले स्टॉक खरीदा, फिर थोड़े से फर्नीचर खरीदा। सर करंटली मेरे पास 1,00,000 रुपए के कैपिटल से 25,000 कैश में मौजूद है, 60,000 का स्टॉक मौजूद है और 15,000 का फर्नीचर मौजूद, ऐसा है। अब बताएं, अगर मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन दूं और आपसे कहूं ये अकाउंटिंग इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप मुझे डेवलप करके दो, डेवलप करके दे सकोगे? डेवलप करके दे सकोगे? पक्का? चलो जिसको पहले कॉपी कर लो। जैनब ज़ारा, तुम लोग को समझ में आ रहा? पक्का? आगे पूछूंगा बाद में मैं। मेरी बेटियां भी क्लास ले रही हैं और वो 5th ग्रेड में। जी जी, 5th ग्रेड में उन्होंने अकाउंटिंग पढ़ ली ऑलरेडी है। हाँ हाँ, फजूल चीजें पढ़ाने से बेहतर है बच्चों को अकाउंटिंग पढ़ाओ। चलो जी। इंशाल्लाह। हाँ क्लास। हाँ क्यों? नहीं नहीं, इंशाल्लाह ताला तुम लोग जल्दी कर लोगे, टेंशन नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है बस, ठीक है। दुआ चाहिए, तुम्हारी मेहनत भी चाहिए। हाँ जी। फिजिकल क्लास कुछ बच्चे आए हैं, बैठे हैं, आप लोग भी आ जाओ, बैठ जाओ, बस इक्वेशन डेवलप करना है हमसा। कोई मसला नहीं सलीम, कोई टेंशन नहीं बेटा। चलो मेरे बच्चों, दूं, कर लिया कॉपी? अच्छा कर लो, शाबाश। बिल्कुल क्लास होगी बेटा, कल भी होगी, अब रोज ही क्लास होगी, छुट्टी नहीं आएगी। हैं? फिजिकल आओ, तुम लोगों को किससे मना किया? 11 तारीख को शायद रिजल्ट है एफसी का। हमजा भी बता रहा हूँ, ये डेवलप, ये जो हमने बनाया इसको डेवलप करना ही कहते हैं। फर्नीचर भी तो बेच सकते हैं, लेकिन फर्नीचर बेचना हमारा बिजनेस नहीं है ना। एक पकौड़े वाले की दुकान पे मैं गया और मैंने कहा ये थाल बेचेगा, उसने कहा मैं पकौड़े बेचता हूँ। मैंने कहा थाल भी बेच दे, उसने कहा सर मैं थाल रोज रोज नहीं बेचूंगा, मैं रोज पकौड़े बेचता हूँ, वो थाल नहीं बेचता, ठीक है जी, वो अपने चमचे नहीं बेचता, तो उसका बिजनेस क्या है? पकौड़े बेचना। लेकिन वो ये नहीं कि रोज नया थाल लेकर आएगा बेचने के लिए, नहीं, अगर वो थाल बेच दे, बेच सकता है, वो वन ऑफ ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है। वन ऑफ का मतलब है कोई इक्का दुक्का ऐसी जिंदगी में ट्रांजेक्शन हो जाएगी। हाँ जी, एआरटीडी का बिजनेस क्या है?
हम पढ़ाते हैं सर, टीचिंग करते हैं, ठीक है जी, सर्विसेज देते हैं हम। अब बताओ सर, अगर मिसाल के तौर पर कल नीचे मेरी गाड़ी खड़ी है, वो उठा के मैं बेच दूं, ठीक है ना, तो ये नहीं कि मेरा बिजनेस बन जाएगा ये, ठीक है, वन ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है ना, वन ऑफ और बाकी ऑफ में थोड़ा सा ही फर्क होता है, तो ठीक है ना, साइड है जी। चलो जी, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, कर लिया। अच्छा, हर क्लास के स्टार्ट पे 15 मिनट तुम्हारा एक क्विज हुआ करेगा इनिशियली, विच विल बी बेस्ड ऑन एमसीक्यूज, 5 एमसीक्यूज, ज्यादा नहीं। 15 मिनट का क्विज दोगे तो तुम्हें क्लास में एंट्री मिलेगी, ठीक है जी। हर क्लास के स्टार्ट पे 15 मिनट का क्विज हुआ करेगा। जब हमारे 2-3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो ये क्विज चला जाएगा रिटर्न पे, ठीक है जी। आप वो रिटर्न जमा कराओगे, ठीक है जी, हमारे पोर्टल पे जमा होगा तो आपको लिंक मिलेगा क्लास का, ठीक है जी। आप खुद नहीं पढ़ोगे, हम आपको बेटा बम्बू करके पढ़ाएंगे, ठीक है ना, टेंशन नहीं ले। बम्बू मतलब डरा धमका के बेटा, शरीफ बच्चे भी आते ना। चलो जी, अब बताएं सर, मेरी बेटियां भी बैठी है भाई, चलो सर, सवाल है सर, मालिक ने कैपिटल कंट्रीब्यूटेड 4 लाख रुपए, बताएं अकाउंटिंग इक्वेशन इस ट्रांजैक्शन की कैसे बनाऊं, बताएं। एक तरफ कैपिटल रख दूं और दूसरी तरफ कितना, क्या मैंने इक्वेशन सही बनाई? हर ट्रांजैक्शन की इक्वेशन बनेगी, ठीक है जी, हर ट्रांजैक्शन पे। सर ये ट्रांजैक्शन क्या होती है? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, डन। मुझे बताओ, कंपनी में मालिक ने पैसे डाले कितने? 4 लाख। तो मैं कह रहा हूं मालिक ने 4 लाख डाले और बिजनेस में भी 4 लाख पड़े हुए है क्या? 4 लाख लाया कौन? मालिक, ठीक है जी। सर बी, अब आपने मुझे इसी इक्वेशन को अपडेट करके देना है, ठीक है जी। परचेज्ड, अब टेक्निकल वर्ड सुनना, ऑफिस इक्विपमेंट, ये क्या होता है सर? वेरी गुड सर, ये होते हैं कंप्यूटर्स, ठीक है जी, ये होते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ठीक है जी। ये ऑफिस इक्विपमेंट कहलाता है, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं सर, हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो यूज हो रहे हैं सर, एसी वेसी नहीं है, एसी वेसी को हम जो है वो अक्सर बेशतर जो है वो फर्नीचर में बाजू का क्लासिफाई कर देते हैं, कुछ लोग उसको ऑफिस इक्विपमेंट में क्लासिफाई करते हैं, दोनों जगह चल जाता है, ठीक है जी। हाँ जी, बताएं सर, इक्वेशन को अपडेट करें, अपडेट करें, अपडेट करें सर, शाबाश, वेरी गुड अहमद रजा, वेरी गुड यूशा, कैपिटल 4 लाख गिरेगा, बेहतरीन हो गया लड़कों, बाकी लोग भी जवाब दें भाई, बाकी लोग भी जवाब दें, वेरी गुड शोएब, शाबाश मेरे बच्चों, कंट्रीब्यूट करना क्लास में, नशे ही बन के नहीं बैठना है। आहद वेरी गुड, शोएब सुमरो जबरदस्त, शाबाश जी, शाबाश साईं, जवाब जवाब दिनो, क्या कहते हैं सिंधी में, जवाब दियो साईं, जवाब दियो, जवाब दियो, खड़ी अचो, हाँ जी। चलो जी, आओ जरा सर, मुझे बताएं, एक साइड पे मेरे पास क्या आ रहा है? कैपिटल आ रहा है, वो तो अनचेंज रहेगा, कितना जी? 4 लाख मेरे बच्चों, 4 लाख। दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा? कैश भी आ जाएगा और ऑफिस इक्विपमेंट आ जाएगा, ऐसा? अच्छा, ऑफिस इक्विपमेंट 2,10,000 का होगा, तो बताओ मेरे पास कैश कितना रह गया? 1,90,000, ऐसा? डन हो गया, इक्वेशन टाइड है, टाइड का मतलब है दोनों टांगे जमीन पे सर इसकी, ऐसा? वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड, पक्का? कोई बच्चा जिसमें इसको इश्यू हो, जिसको इसमें इश्यू हो, पक्का? बढ़ जाएंगे, चलो जी, वेरी गुड। सी सर, सर
परचेज्ड स्टॉक्स वर्थ 1 लाख। अच्छा, वर्थ का क्या मतलब है? कीमत, ठीक है जी, कीमत। वर्थ का मतलब है कीमत, ठीक है जी। मालियत, वेरी गुड जी। अहमद रजा, वेरी गुड, शाबाश बेटा। हाँ दानियाल, डेबिट क्रेडिट पे अभी तक हम नहीं है। मरियम ठीक कह रही हो बेटा। अरसल अभी बहुत आगे चला गया बेटा तू। फायका वेरी गुड बेटा। शायान खान वेरी गुड। रोशान वेरी गुड। मुस्तफ़ा जबरदस्त जी। यूशा बेहतरीन हो गया। समीर खान, इकरा जबरदस्त जी। तला खान, राशिद। हिबा इसको बेटा एक्सप्लेन करो ना पूरा इसको, मतलब 3 लाख को सारे एसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करो ना। 3 लाख है क्या? मैंने 3 लाख टोटल करके लिखा है 3-4 चीजों जी। मिशाइल वेरी गुड भाई, जबरदस्त जी। हसान आदिल एक्सेलेंट जी। मैं इसको करवाऊं सर? सर मुझे बताएं, मेरे पास एक तरफ कैपिटल वो 4 लाख का है, ठीक है जी। फिर एक तरफ कैश है, ऑफिस इक्विपमेंट है, और अब हमारे पास क्या आ चुका है? स्टॉक्स आ चुके हैं। तो स्टॉक्स है कितने के? 1 लाख के। फिर सर 2,10,000 का हमारे पास क्या मौजूद है? ऑफिस इक्विपमेंट। और 1,90,000 का? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, 90 90 90 सर, 90। हाँ जी, 1 लाख का कैश कम हो गया ना। हाँ जी मेरे बच्चों। अच्छा, हम अभी जनरल जनरल नहीं कर रहे हैं, डेबिट क्रेडिट की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। हम अभी डेबिट क्रेडिट की बात ही नहीं कर रहे हैं इस वक्त, हम अकाउंटिंग इक्वेशन डेवलप कर रहे हैं। डन है। अच्छा, ये काम करने के बाद मालिक आया और मालिक ने कहा कि बैलेंस शीट किधर है? कौन सी शीट? बैलेंस शीट। मैंने कहा बैलेंस शीट क्या होती है सर? वो शीट जो उंगली पे बैलेंस हो जाए। उसने कहा नहीं, बैलेंस शीट नहीं पता तुम्हें? मैंने कहा नहीं मालिक साहब, मुझे नहीं पता बैलेंस शीट क्या होती है। उसने कहा जाओ जरा सीख के आओ, किसी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के कोर्स में बैठो, बैलेंस शीट सीख के आओ। बैलेंस शीट है सर इन दोनों साइड्स का टोटल, इन दोनों साइड्स का टोटल। अच्छा, अगर मैं एक ऐसे 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 एक स्टेटमेंट बना दूं, ऐसे एक वो बना दूं सर, अकाउंट बना दूं, ऐसे बीच में लाइन लगा दूं, एक तरफ लिख दूं, एक तरफ लिख दूं कैश, एक तरफ लिख दूं कैपिटल, कितने का? 4 लाख। दूसरी तरफ क्या क्या है मेरे पास? कैश है कितने का? 90,000 का। ऑफिस इक्विपमेंट है कितना मेरे बच्चों? 2,10,000 का। और स्टॉक है कितने का? 1 लाख। तो क्या मैं कह सकता हूं भाई ये मेरे पास क्या कहलाती है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब है इसी अकाउंटिंग इक्वेशन का एक और फॉर्म, ऐसे ऐसे तरीके से मैं बनाऊं, ऐसे तरीके से लिखूं तो बैलेंस शीट, ऐसे तरीके से लिखूं तो अकाउंटिंग इक्वेशन। ऐसा प्रॉफिट अभी आया ही नहीं है बेटा, अभी तो हम दूर है प्रॉफिट से बहुत, अभी सरगोदा बहुत दूर है, अभी हम साहिवाल पे पहुंचे, ठीक है जी। अब बताओ कि ये दोनों साइड्स बैलेंस्ड है, इन दोनों साइडों का टोटल करें। इस साइड का टोटल करूं तो 4 लाख का टोटल 4 लाख ही होगा। इस साइड का टोटल ये भी 4 लाख है। अच्छा, जब भी आप किसी चीज का टोटल करोगे ना, नीचे 2 लाइनें लगा दोगे, ठीक है जी। नीचे 2 लाइनें लगा दोगे, इसका मतलब क्या है? इसका कोई मतलब नहीं, इसका मतलब ये टोटल है, ठीक है जी। इसका मतलब है ये, हर एक चीज में साइंस नहीं होगी। 2 लाइनें लगी इसका मतलब है ये टोटल है, खत्म। कोई नहीं कि इसका मतलब ये जापान के फला शहर में इस सन में इजाद हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। 2 लाइन का मतलब है बस टोटल है ये, ठीक है जी। पक्का जी। अब बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन से बैलेंस शीट कब बनती है? साल के आखिर में बनती है, ठीक है जी, ताकि यूजर मालिक को रीडिंग करने में आसानी हो। अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसे लेटे भी होती है और ये ऐसे खड़ी भी होती है, तो रीड करना आसान होता है। ऐसा पक्का? अच्छा देखो, मैं फिर बता दूं,
हर एक चीज में ना साइंस नहीं होगी, ठीक है जी। अच्छा, मिशाइल ने कहा इसका मतलब है ओनली, ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको बता दूं अकाउंटिंग में कहीं पे भी इस तरह की चीजें डिफाइंड नहीं है कि 2 लाइन का मतलब क्या होता है और 1 लाइन का मतलब क्या होता है। एक प्रैक्टिस शुरू हो गई, एक प्रैक्टिस शुरू हो गई। एक जगह मैंने देखा था ऐसे लिखा हुआ था 70 रुपए, तो एक से मैंने पूछा, मैंने कहा ये लकीर किस चीज के लिए, उसने कहा ये लकीर रुपयों के लिए, यानी 70 रुपए 25 पैसे तो ऐसे लिखते थे पहले, ठीक है जी। 70 रुपए 25 पैसे ऐसे लिखते थे, तो ये लोगों के लिखने का तरीका है, ये कोई वो नहीं है, हाँ कोई साइंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी। बिल्कुल बनाती है समीर, बिल्कुल बनाती है, बिल्कुल बनाती है, ठीक है जी। हम अभी फिल वक्त बिल्कुल बेसिक बात करें बड़े। अब दो एक सवाल आपको और, एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करें, ये किसी ने कॉपी करना है तो कर लें, आराम आराम से मैं चल रहा हूं, बहुत आराम आराम से, ठीक है जी। अभी हम सिरेलैक खा रहे हैं और हमने आगे करना क्या पता है, सरिये तोड़ने दांतों से, ठीक है। तैयार हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, ब्रोस्ट मिलेगा आगे, बिल्कुल रुक जा बेटा। लाल मिर्चें खाने का मसला नहीं होता, मसला होता है बाद में प्रोसेस भी होती है, वो बाहर भी आती है, ठीक है। हाँ जी जी, चलो जी। कर लिया कॉपी? जैसे सर ये आप इतना छोटा कर देते हैं, मुझे तो छोटी चीजें नजर ही नहीं आती है। तुम अपने पास स्क्रीन को जरा सा बड़ा कर सकते हो, टेंशन नहीं है, ठीक है जी। आप इसको जूम जूम इन कर सकते हो। हाँ जी पढ़ से आगे। इक्वेशन में एसिड्स कहाँ है? ये सारे एसिड्स है बेटा। हो गया कॉपी? तला क्लियर है बेटा? ओके जी, बढ़ जाए आगे, पक्का। अच्छा, कितने लोगों ने टर्म सुनी है? लायबिलिटी, हाँ जी। अक्सर आप दुकानों पे जाते ना, नहीं, लायबिलिटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, अकाउंटिंग में लायबिलिटी का एक ही मतलब है, उधार, ठीक है जी, उधार। आपने अक्सर दुकानों पे लिखा होता है, लिखा देखा होगा ना, उधार मोहब्बत की कैंची है, उधार मांग के शर्मिंदा ना हो, आज नगद कल उधार, कश्मीर की आजादी तक उधार बंद है, शेख रशीद की शादी तक उधार बंद है, ऐसा। तो मुझे एक बात बताओ, डीडी का क्या लिखा हुआ है? ये कोई है डायलॉग चल रहा है क्या मार्केट में? चलो, उधार एक गंध है, अच्छा सही है, इसलिए बंद है। ये गंध की स्पेलिंग में एच डाल देता ना बेटा आगे, जी। हाँ जी, उधार एक जादू है जिसको मिलते ही आप गायब हो जाते हैं, वेरी गुड। चलो जी, अब मुझे एक बात बताओ, अज्यूम करो उधार मिल गया, समझ ही नहीं पाया, छोड़ दो उसको। अच्छा जी, चलो देखो, उधार का बिजनेस में बड़ा रेलेवेंस है, ठीक है जी। और वो रेलेवेंस है क्या, वो जरा सुन लो। सर ये हमारा बिजनेस है, मालिक ने इसमें पैसे डाले, ओनर ने जो पैसे डाले उसको हम कहते हैं कैपिटल। 1 लाख रुपए डाल दिए, अच्छा बिजनेस में कितने आ गए? 1 लाख आ गए। इसी तरह मालिक के साथ साथ मालिक ने एक दोस्त से पैसे उधार लिए, दोस्त को कहा 20,000 रुपए उधार चाहिए, दोस्त ने कहा पैसे ले लो, वापस कब करोगे? मालिक ने कहा वापस करूंगा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। यानी ये वो पैसा जो वापस जाएगा। सर जो दोस्त है मेरा, क्या वो मालिक बन गया 20,000 रुपए डाल के? नहीं सर, वो मालिक नहीं बना,
वो मालिक नहीं बना, वो मालिक नहीं बना, मालिक मैं ही हूं। हाँ, उसके पैसे लगे हुए मेरे बिजनेस में, लेकिन मैं उसको ट्रीट कर रहा हूं उधार। तो बताएं सर, इस उधार को हम क्या कहेंगे? लायबिलिटीज। ऐसा? अब बताएं सर, अगर मैं आपसे कहूं अकाउंटिंग इक्वेशन थोड़ी सी अपडेट हो गई, अब बताओ कैपिटल ना, अब कैपिटल के साथ साथ क्या आ गया? लायबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट्स। मुझे बताओ एसेट्स में मेरे पास है क्या? कैश पड़ा हुआ कितने का? 1,00,000 और 20,000। ऐसा? ये हो गया 1,20,000। सर मेरे पास कैपिटल कितना पड़ा हुआ है? 1,00,000। लायबिलिटीज कितनी है? अब कोई इस अकाउंटिंग इक्वेशन को रीड करेगा? मैं इसको रीड करूंगा सर। ये अकाउंटिंग इक्वेशन ये कह रही है कि 1,00,000 मालिक लाया है, 20,000 रुपए उधार पे लिए हैं। ठीक है जी, दो लोगों ने पैसे दिए हैं और पैसे हैं कितने? एसेट्स है क्या? दूसरी वाली साइड लाया कौन है? सर अकाउंटिंग इक्वेशन की ये साइड लाया कौन है? कौन लोग लाए पैसे? कौन लोग लाए 1,20,000? सर मालिक लाया और मालिक ने उधार लिए। ठीक है जी, दूसरी साइड में मेरे पास क्या है सर? एसेट्स हैं। ऐसा? अब बताओ सर, सुनो, अब मैं इसी इक्वेशन को आगे लेके चलूं। अज्यूम करो मेरे बच्चों, मैंने अपने एसेट से जो मेरे पास कैश पड़ा था, सबसे पहले मैंने परचेज किया एक व्हीकल। सर ये क्या होता है? गाड़ी होती है सर, व्हीकल्स गाड़ियों को कहते हैं। ठीक है जी, मैंने सर 40,000 रुपए की गाड़ी खरीदी। ऐसा? मुझे इधर अकाउंटिंग इक्वेशन डेवलप करके दो, मैं रुका वो, शाबाश। गाड़ी खरीदी मेरे बच्चों, मैंने नहीं, मालिक लाए, लेकिन जो बंदे ने पैसे दिए वो मालिक को उधार नहीं दिए, बिजनेस को उधार दिए। दिमाग में रखना, देयर बिग डिफरेंस बिटवीन मालिक को उधार देना एंड बिजनेस को उधार देना। ठीक है, अली जमाल वेरी गुड, मुस्तफा जबरदस्त जी, फायका वेरी गुड बेटा, अहमद रजा जबरदस्त, यूशा गुलाम कुमार वेरी गुड बेटा, कर लिया बेटा, डन, वेरी गुड मेरे बच्चों। सर बताएं इसको मैं कैसे लेके चलूं? आगे एक स्टेप आगे लेके जाऊं तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी मेरे पास है 1,00,000 और ये 20,000, ये तो अनचेंज रहा। अच्छा, कैश हमारे पास था, और अब 1,20,000 की जगह हमारे पास रह गए 80। और अच्छा देखो मेरी बात सुनो, तुम में से कितने लोग घर पे ऐसे बैठे हैं जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है? मेरे पास यहाँ वर्चुअल कैलकुलेटर है, मैं आपसे शेयर कर लेता हूं ताकि आपके पास सर सामने सामने स्क्रीन पे कैलकुलेटर आ जाए। कितने लोगों के पास कैलकुलेटर नहीं है घर पे? और यहाँ नहीं है तो मैं यहाँ से दे देता हूँ। सबके पास है? किसी के पास नहीं? तुम लोग की शक्लों पे लानत, कोई वर्चुअल कैलकुलेटर नहीं है और कोई कैलकुलेटर यहाँ नहीं पड़ा हुआ। मैं सिर्फ ये चेक करना चाह रहा था कि अकाउंटिंग की क्लास में कितने भंगी ऐसे हैं जो बगैर कैलकुलेटर के आए हुए हैं। अल्लाह के बंदो, कैलकुलेटर तो लेके रखो। अच्छा, घर में पड़ा हुआ है? अच्छा, जो घर में बैठे हैं वो तो वो ले लेना कैलकुलेटर, घर में बैठ के भी नहीं है? आ गया? अच्छा चलो ठीक है, चलो जी। किसी का नाम नहीं ले भाई। दूसरे रूम में जाओ बेटा, उठ के ले आओ, शाबाश। थैंक यू जी समीर भाई जी, बड़े हम आगे दोस्त। घर में मिल नहीं रहा, सुई थोड़ी है यार, कैलकुलेटर है भाई। चलो जी, अब आए जरा सर, थोड़ा सा सवाल को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं सर। सेकंड स्टेप, गौर से सुनना, गौर से सुनना। सर मैं एक दोस्त की गाड़ी में बैठा, गौर से सुनना, और एक दोस्त साथ में और बैठ गया। यानी मेरा एक दोस्त था, से मिसाल के नाम, उसका नाम था तला, वो गाड़ी में बैठा हुआ था, तो मैं उसके साथ बैठ गया, और एक हमारा दोस्त रिजवान था, वो बैठ गया साथ में। जो तला था ना, वो मेमन था। और आप यकीन करें, रास्ते चलते 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 जब हम गाड़ी से उतरे ना, तला ने गाड़ी रिजवान को बेच दी थी। यानी बैठे बैठे गाड़ी में, जिस गाड़ी को वो चला रहा था, उसका सौदा उसने कर लिया। माशाल्लाह, इतने जबरदस्त मतलब बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं मेमन।
अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ना सीखनी है, बिजनेस सीखना है, आधा अकाउंटेंट होता है मेमन, आधा अकाउंटेंट होता है, मतलब आधा बिजनेस उसको, मतलब अल्लाह ताला ने ना उनके जहनों में डाला। ठीक है जी। अब बताएं सर, मैं आपसे एक जरा मुश्किल सवाल पूछ रहा हूं, मुश्किल सवाल पूछ रहा हूं, बताओ यही व्हीकल हमने बेच दिया, सोल्ड व्हीकल, इसी रेट पे हमने बेच दिया, कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, 40 में खरीदा था, 40 में ही बेच दिया, बताओ मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन कहां आके खड़ी हो जाएगी? चलो अकाउंटिंग इक्वेशन अपडेट करके दो मुझे, शाबाश, अपडेट करके दो, शाबाश शाबाश शाबाश। एक सेकंड देना मुझे। जी कर लिया मेरे बच्चों सवाल? वेरी गुड जी। चलो जी मेरे बच्चों, मेरे पास अब व्हीकल बिक गया सर, मेरे पास कैपिटल और लायबिलिटी 1 लाख प्लस, 2 लाख नहीं है, ये 20,000 है। कैपिटल में सर मेरे पास अब कैश आ गया, दोबारा कितने का? व्हीकल गायब हो गया, वहां व्हीकल गायब हो गया, डन पक्का। अब दिमाग में रहेगा जो आया गया उसका हिसाब किताब रख लोगे? बेहतरीन, ज़रा गलत है बेटा, ये कैपिटल के साथ लायबिलिटीज भी है जी। बड़े आगे दोस्त, जाएं एक स्टेप आगे। सर अब मैं आपको दे रहा हूं 3-4 ट्रांजैक्शन का एक सवाल, आपने मुझे हर उस पर डेवलप करके देना, ठीक है जी। हाँ शोएब, मुझे एक बात बताओ, हमारे पास व्हीकल पड़े हुए थे 40,000 के, गाड़ी खरीदी हुई, गाड़ी बेच दी, तो हमारे पास क्या आ गया? पैसे आ गए दोबारा, कैश बढ़ गया हमारे पास, और गाड़ी चली गई हमारे पास से, सेट है। तो व्हीकल जीरो हो गया, गाड़ी चली गई, और उसकी जगह क्या आ गया हमारे पास? कैश आ गया। अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ, अगर ये मैं 50 का बेचता है तो मुझे प्रॉफिट होता? अभी तक मैंने प्रॉफिट की कोई ट्रांजैक्शन नहीं देखी, ठीक है जी, अभी तक मैंने कोई प्रॉफिट की ट्रांजैक्शन नहीं देखी, अभी थोड़े से टाइम में प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। मैं जरा पक्का हो जाऊं एसेट पे, लायबिलिटीज पे, कैपिटल पे, तो फिर मैं आपको जंप कराता हूं सर, ठीक है जी। सर क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस्ड कैश ₹40,000 इनटू बिजनेस, किसने इंट्रोड्यूस किया? ये मालिक ने। obtained a loan of ₹6,000 from a friend या through a friend, ठीक है जी। acquired stocks worth ₹15,000। सर ये acquired क्या होता है? खरीदना, acquired
फर्नीचर वर्थ ₹12,000, ड्राइंग्स ₹3,000। अच्छा, ये ड्राइंग्स क्या होती हैं सर? वेरी गुड सर। अगर मालिक अपना पैसा वापस ले जाए, विड्रॉल्स, मालिक अपना पैसा निकाल के ले जाए, इट विल बी ट्रीटेड एज ड्राइंग्स। तो बताओ मालिक ने पैसे डाले कितने थे शुरू में? 40,000 डाले थे, और एंड में आके 3,000 मालिक अपने घर वापस ले गया, ऐसा? जब मालिक अपने घर लेके गया होगा तो क्या लेके गया होगा? कैश लेके गया होगा, ऐसा? तो एक तरफ कैश कम होगा, दूसरी तरफ कैपिटल कम हो जाएगा, ऐसा? सर मुझे शाबाश, ये 5 की 5 ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग के क्वेश्चन में डाल के दें, शाबाश। नहीं नहीं, अलग 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 अलग, हर एक ट्रांजैक्शन पे अकाउंटिंग के क्वेश्चन को अपडेट करना। हर ट्रांजैक्शन की इक्वेशन अलग अलग करनी है बेटा। कैपिटल वो पैसा जो मालिक लेकर आ रहा है बेटा। ओनर्स कंट्रीब्यूशन इज कैपिटल। वेरी गुड मिशाइल, जबरदस्त, शाबाश। खुद से करो, खुद से करो, 1 मिनट पूरा सुकून से देखते जाओ। खुद से, खुद से, खुद से। चलो जी, चलो जी, शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश शाबाश शाबाश। बहुत आसान आसान चीजें चल रही हैं अभी। यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे। चलो जी, मैं करा दूं? ओके ओके। डन हो गया, वेरी गुड जी। करो 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 करो, शाबाश।
ये मेरे बच्चों कर लिया दो दो तीन तीन दो शासिब शाहरुख अच्छा शाहरुख है मतलब वर्ड उसका मीनिंग क्या है अच्छा इंग्लिश नेम में पूरा नाम है तो शाहरुख ओ तेरी खैर जबरदस्त सैम्यूल भाई हम कहेंगे तुम्हें ठीक है अच्छा जी मार्लन सैम्यूल कौन था बता मार्लन सैम्यूल्स अच्छा जी एक हो गया ब्लेंडर और एक बच्चा मुझे हेल्प आउट करेगा अब सिर्फ आगे जाओगे ना रूम में उसको तीसरे चौथे रूम में ना ऐसे जाओगे ना सीधे एक रूम होगा जिसमें मतलब खाली होगा वो अंदर ग्लास लगा उसमें पॉ पेन रख के आ गया हूँ मैं इसका ला दोगे हाँ पर्सनल काम है नाराज तो नहीं होगी हैं फर्माबरदार बच्चा अच्छा जी मेरे बच्चों बना लिया सारा हिसाब किताब मैं बताना शुरू करूं 43,000 से बैलेंस शीट टाई हो रही है बिल्कुल होनी चाहिए बेहतरीन अच्छा मुझे एक बात बताओ मैंने अभी तक जानबूझ के ना कोई मुश्किल चीज डाली नहीं है ठीक है ना थोड़ा सा तुम लोग को कंफर्ट जोन में ला के फिर ठीक है ना वो होता ना जो डॉक्टर के पास जाओ तो पहले इंजेक्शन लगाने से पहले वो ऐसे ऐसे करता है ठीक है जी फिर घुसाता है इंजेक्शन ठीक है जी तो तैयार हो जाओ बस फायका हमने सवाल सॉल्व भी नहीं किया बेटा अभी कर रहे हैं हम रुक जाओ तैयार हो रुको मैं ला देता हूँ चलो मेरे बच्चों सर मुझे बताएं सबसे पहली इक्वेशन थी मेरे पास किस चीज की सर मैंने सर कैश बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया 40,000 का तो बताओ मेरे पास सर जो पहली एंट्री थी
उसमें मेरे पास कैपिटल आया और ये बराबर है कैश के, ऐसे ही कितना जी 40,000 और 40,000 डन। फिर सर मेरे पास सेकंड ट्रांजैक्शन में हमने सर 6,000 रुपए का लोन लिया अपने दोस्त से, तो सर हमारे पास तो कैपिटल अनचेंज रहा 40, लेकिन साथ लायबिलिटी आ गई कितने की 6,000 रुपए की। दूसरी तरफ सर हमारे पास कैश बढ़ के 40,000 से बढ़ के 46 हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है जी। चलो जी अब बताएं सर, फिर उसके बाद थर्ड ज़ारा बिल्कुल सही बेटा जी, कैपिटल लायबिलिटीज। अब बताओ आपने कुछ खरीदा आपने कैश से? हाँ सर मैंने एक तरफ तो पहले स्टॉक खरीदा, बाद में फर्नीचर खरीदा। तो पहले तो एक काम करते हैं सर, हमारे पास कैश के साथ साथ क्या आ गया, स्टॉक कितने का है? एंड सर वी हैड 46,000 एंड आउट ऑफ 46,000 15 का हमने स्टॉक खरीद लिया। सर वी वर लेफ्ट विद 31,000 कैश। सर कैपिटल इज स्टिल 40,000 एंड लायबिलिटी इज अपीयरिंग टू बी 6,000। सर उसके बाद सर फोर्थ ट्रांजैक्शन में वी परचेज फर्नीचर। सर कैपिटल हमारे पास आ रहा है 40,000 का। सर लायबिलिटी हमारे पास है 6,000 की। सर जो हमारे पास कैश 31 का बाकी था, हमने उसमें मजीद कुछ चीजें खरीद ली हैं। सर हमने उससे ले लिया फर्नीचर, कितने का 12,000 का। कैश कितना रहेगा सर हमारे पास 19,000 रुपए का। अब बताओ, मालिक को बेगम ने तंग किया कि घर पैसे लेकर आओ, ठीक है जी। मालिक ने कहा ठीक है जी मैं पैसे लेकर अभी आया, होने गया तो होने ही आया। सर मालिक ने घर 3,000 रुपए लेके चला गया, तो बताओ हमारे पास जो कैश था वो कम हो गया। अब 19 से कम हो के कितना रह गया 16 रह गया, बाकी मालिक ले गया। सर स्टॉक और फर्नीचर कितना 12,000। फिर अब देखो कैपिटल 40,000 से कम होके कितना रह गया 6,000, यही है। सर नाउ वी विल बी फॉर्मिंग अ बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट में एक तरफ मेरे पास कैपिटल आ रहा है 37,000 का, और दूसरी तरफ मेरे पास साथ में लायबिलिटीज भी आ रही है कितने की 6,000 की। और इस इक्वेशन के इस साइड पे कैश आ रहा है 16,000 का, स्टॉक आ रहा है 15,000 का, फर्नीचर आ रहा है 12,000 का। क्या ये बैलेंस शीट टाइड है? क्या बैलेंस शीट टाइड है? ड्राइंग क्यों रिकॉर्ड नहीं की? बिल्कुल रिकॉर्ड की अहमद रजा, मैंने ड्राइंग का कोई हेड नहीं बनाऊंगा, मैं कैपिटल के अंदर ही एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है जी। ड्राइंग का मैं कभी भी हेड नहीं बनाऊंगा अभी फॉर द टाइम बीइंग, मैं उसको कैपिटल के अंदर ही एडजस्ट कर दूंगा, डन है। अच्छा जी कौन सा बेटा हमास कौन सा मेरा बच्चा? देखो मुझे एक बात बताओ, मालिक ना 3,000 रुपए घर ले गया, मालिक 3,000 रुपए घर ले गया, ठीक है जी। अच्छा मैं आपको फिर बता दूं बेटा, ये जो चीजें अभी आप पढ़ रहे हो ना, ये एग्जाम में बहुत रेयरली आती है, ठीक है जी। जारा वेरी गुड, ये बहुत रेयरली आती है, लेकिन ये बेस बनाएंगे हमारे आगे के जर्नल का, जर्नल लेजर का, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का, ये बेस बनेगी, ठीक है जी। आपको ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन में डालना आना चाहिए, मतलब समझ में आपके आप क्या कर रहे हो, ठीक है जी। तो ये एक सवाल अकाउंटिंग इक्वेशन का आता है सर 7-8 अटेम्प्ट्स में एक दफा आता है, ठीक है जी। ड्राइंग कैश में ऐड नहीं होती, कैश लेके जा रहे हो ना, घर लेके जा रहे हो, बिजनेस से निकाल के लेके जा रहे हो, तो बिजनेस के बाद बताओ कैश कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? चलो जी जल्दी बताओ। जब मालिक घर लेके जाएगा पैसे, तो बिजनेस में कैश कम हो जाएगा ना।
ठीक है जी। तो कैश आप कम कर दोगे 3000 रुपए, और दूसरी तरफ मालिक का कैपिटल कम कर दोगे। डन, सेट हो गया। उमर, सेट हो गया मेरे बच्चे? चलो जी, चलो जी, चलो जी, चलो जी, चलो जी, चलो जी। शाबाश 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 शाबाश। अब आगे बढ़ेंगे, स्टेप आगे बढ़े। सर ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं, मेल चेक नहीं कर रहे। जी जनाब, अगर आप कैश में ड्राइंग माइनस कर दें तो सही है, बिल्कुल सही है। चल मेरा भाई डाउनलोड हो जा। सर ये अभी हैंड आउट आपको मिल जाएगा, और जैसे अभी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होती हैं, आप यहाँ के लेना चाहो यहाँ के ले सकते हो क्लासेस, आप अपने घर से लेना चाहो घर से ले सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है जी। ये ग्रुप पे आपको जो है ना मिल जाया करेगा। ठीक है जी, ये आपको ग्रुप पे मिल जाया करेगा। ठीक है जी। सर अगेन आप मुझे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके दे दो, शाबाश। भाई हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, जो क्लासेस होंगी एवरी क्लास विल बी प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड एंड विल बी गिवन टू यू। ठीक है जी, सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स होंगी। आपका पूरा जो है पोर्टल है हमारा, ठीक है जी, हमारा अपना पोर्टल है। मार्केट में से एक कॉलेज है जिसका अपना डेवलप पोर्टल है, बाकी सारे बोरोड पोर्टल पे काम करते हैं। ठीक है जी, हमारे पोर्टल पे आपको एग्जाम्स क्विज़ेस सब चीजें वहीं पे मिलेंगी। ठीक है जी। हर एक की एंट्री अलग अलग, शाबाश। बिल्कुल ठीक, आगे भी बढ़ो आगे भी बढ़ो, शाबाश। अच्छा एक बात बताओ, ये ऑन क्रेडिट का क्या मतलब होता है? उधार पे लिया, खुद करो, फंसो इसके अंदर फिर मैं कराऊंगा, फंसो इसके अंदर फिर मैं कराऊंगा। गलत कर दो, सत्यानाश कर दो, डरो नहीं, गलती करने से डरो नहीं। ठीक है जी, बिल्कुल प्रेमिसेस ले दो। उधार पे सिर्फ पैसे नहीं मिलते, सामान भी मिलता है। ठीक है ना? बिल्कुल लायबिलिटी आएगी, एक तरफ लायबिलिटी बढ़ेगी, दूसरी तरफ आपके एसेट्स बढ़ेंगे। वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश।
कर लिया मेरे बच्चों? ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार पे सामान लेना। जी अली जमाल, अली जमाल तुमने सिर्फ लोन में जो है ना 35,000 लिए, जबकि 2 चीजें हमने लोन पे और भी लिए हैं। इक्विपमेंट भी हमने लोन पे लिया है और बाद में हमने उसके लिए पे भी कर दिया। सही किया, सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, सॉरी, बिल्कुल सही। मुश्किल सवाल है ये, मुश्किल सवाल है, मुश्किल सवाल है। अंग्रेजी में भी फंसोगे कोई मसला नहीं है। सवाल की जो है ना सारी चीजें एक कर दो, लेकिन करो। ज़ारा लोन कहाँ गया इसमें? कैफ एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं, बिल्कुल आते हैं सर। 30 मार्क्स एमसीक्यू तो छोटे सवालों के होते हैं। बिल्कुल 1,35,000 आ रहा हूँ। चलो मैं कराऊं उसको। सर दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। नहीं, हमारे पास है अभी 12 मिनट है, तो 22 मिनट है इनफैक्ट। 2 क्वेश्चन और हो जाएंगे जी। एक मैं खुद ही कराऊंगा बेटा, पहले तुम लोग सुकून से करो इसको। देखो मैं तुम लोगों को सवाल दिया करूंगा ताकि तुम गलती करो, और उसके बाद फिर मैं खुद कराऊंगा ताकि तुम्हें चीजें समझ में आ जाए। मैं करा दूं? नजर आ रहा है बाबू ये सबको? और बड़ा करूं थोड़ा सा? धने जी सर, ये कह रहे जनाब मिस्टर सलीम स्टार्टेड अ बिजनेस। सर मिस्टर सलीम स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1st of January 2019 विद कैश ऑफ 1 लाख रुपए। बेटा जरा सा एक्टिव रहना है मेरे बच्चों, जरा सा एक्टिव रहना है। 40 दिन, 45 दिन। कैपिटल कैश कितना? 1 लाख। डन, पहली ट्रांजेक्शन डन सर। इनफैक्ट पहली से भी पहली ट्रांजेक्शन डन, ठीक है जी। फिर हमने परचेज किया क्या चीज? शॉप 15,000 की। कुछ लिखा है कि हमने पैसे कहां से लाए? सर कैश से ही लेके आएंगे, और कहां से लाएंगे? सर बताएं, हमारे पास कैपिटल रह गया कितना? 1 लाख। सर हमारे पास कैश में कम हो गया 15,000, कितना रह गया? 85,000। शॉप आ गई सर अपने पास, प्रेमिसेस या शॉप कोई भी नाम दे दो उसको। 15,000 डन। फिर सर अब अंग्रेजी पढ़ो। परचेज फर्नीचर वो 8,000। हाँ भाई, फर्नीचर किस पे लिया? उधार पे लिया? नहीं सर, कैश पे लिया। कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कैश पे लिया सर। बता कैपिटल अभी भी कितना है?
कैश कितना बाबू? 85 नहीं सर, 77, क्योंकि आपने शॉप के साथ साथ फर्नीचर भी ले लिया है। जी अब बताओ मेरे बच्चों, अब देखो अंग्रेजी में क्लियरली एक चीज लिखी होगी, ऑन क्रेडिट। बेटा इसका मतलब क्या होता है ऑन क्रेडिट? उधार पे लेना। ये वर्ड्स याद रखना, ये कभी कहेगा ऑन क्रेडिट, कभी कहेगा ऑन अकाउंट। ठीक है जी, उधार पे लिया, ऑन क्रेडिट, ऑन अकाउंट, इसका मतलब हमने उधार पे लिया। ठीक है जी। अब बताएं, जब उधार पे लिया तो पैसे लिए या कोई सामान लिया? सर सामान लिया, इक्विपमेंट लिया हमने, इक्विपमेंट लिया, इक्विपमेंट। तो अब बताएं हम क्या करें? हम कहें अब कैपिटल नहीं है खाली, अब लायबिलिटी भी है। कैपिटल कितनी है? लायबिलिटी कितनी है? 12,000। अब बताओ हमारा कैश तो कम नहीं हुआ ना इससे, उधार पे सामान खरीदे तो कैश तो नहीं आ रहा है। कैश हमारे पास कम नहीं हुआ। सर शॉप कितनी है? 15,000 ही है। फर्नीचर और हमारे पास एक नया एसेट आ गया, किस नाम का? क्या ये अकाउंटिंग इक्वेशन टाइट है? क्या ये अकाउंटिंग इक्वेशन टाइट है? पक्का? ए मोमिन मुसलमानों जरा जुबान रखो, जरा उंगलियां हिलाओ। पूरी पूरी रात मैसेजेस कर रहे हो तो लोगों को, लिख लो इसको भी। जी जनाब, ऐसे ही है। उसके बाद क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद हमने जो इक्विपमेंट खरीदा था उसके पैसे पे कर दिए, पैसे पे कर दिए। हमने कहा भाई अपनी लायबिलिटी खत्म करो, पैसा पे कर दो, लायबिलिटी खत्म करो, पैसा पे कर दो। बताओ मेरे बच्चों, जब हमने पैसा पे किया होगा अपना लोन पे ऑफ करने के लिए, उधार पे ऑफ करने के लिए, तो पैसे क्या हो गए होंगे? कम हो गए होंगे। तो बताओ हमारे पास कैपिटल, कैपिटल अनचेंज सर 1 लाख। लायबिलिटीज हमारे पास 12,000 से 0 हो गई, खत्म हो गई लायबिलिटी। हाँ सर हमारे पास 77 का कैश था, उसमें हमने पैसे 12,000 वहां दे दिए तो कितने रह गए? 65,000। सर शॉप 15,000, फर्नीचर 8,000, फिर सर इक्विपमेंट कितना जी? 12,000। उधार पे ऑफ करने से इक्विपमेंट गायब नहीं हो जाएगा। ठीक है जी, इक्विपमेंट हमारे पास मौजूद रहेगा। उधार खत्म हो गया सर। कितने लोगों ने यहां तक सही कर लिया था? अगर कोई बंदा साइंस बैकग्राउंड का है जो पहली दफा अकाउंटिंग पढ़ रहा है और वो इतना सही करके बैठ गया है, उसके लिए खुशखबरी है कि वो ट्रैक पे है और इंशाल्लाह निकाल भी लेगा पर्चा। ठीक है जी, और इंशाल्लाह निकाल भी लेगा पर्चा। ठीक है जी, वेरी गुड मेरे बच्चों, वेरी गुड मेरा भाई, वेरी गुड मेरा भाई। अच्छा यार उस्मान, उस्मान पीछे कौन बैठा है? एक और काम करेगा बेटा, पर्स उससे ना मेरा मोबाइल ले आओगे उसी रूम से जो गया था ले आएगा। सॉरी यार। सर छठी ट्रांजैक्शन। सर अब हमने कहा पैसे पड़े हुए इन्वेंट्री ले लेते हैं। जज़ाकल्लाह बेटा। सर बॉट इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बॉट का मतलब क्या होता है सर? बाय की सेकंड फॉर्म है सर ये जनाब। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड शोएब, वेरी गुड तला, जबरदस्त जी। सर आप बताएं सर, कैपिटल 1 लाख, लायबिलिटी हमारी 0 हो चुकी है। अब बताओ हमने कैश पे ना सर क्या खरीदा है? 100 खरीदा है, तो कैश कम हो गया होगा कितना? 40 रह गया। फिर 15,000, तुम्हें कहा 10 मिनट में ले आना है। फर्नीचर तो बस और क्या चाहिए? इक्विपमेंट जी 12,000, और कुछ आएगा? हाँ हाँ सर आएगा, आएगा सर, स्टॉक आएगा। कितना? 25,000। अब देखो इसकी दोनों टांगे जगह पे,
वेरी गुड जी। और कुछ बाकी है? दोस्त से हमने कहा 35,000 उधार ले लेते हैं, उसके बाद बहुत पड़े हुए हैं। ठीक है जी। याद रखो बेटा, रिश्तेदारों को अगर आपने बताया आप बहुत पैसे कमाते हो तो पैसे मांगेंगे, और अगर आपने कहा मैं नहीं कमाता हूं तो इज्जत नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो दोनों साइडों में आप फंसे हुए हैं। अब पता है हमने पैसे उधार लिए कितने, तो बता कैपिटल हमारे पास कितना होगा? 35,000। वेरी गुड। कैश कितना बाबू? 40 नहीं, 35,000 आए ना, और कितने हो गई? शॉप। अच्छा, आप भी सोच रहे होंगे ये बंदा सारी चीजें खरीदी जा रहा है, काम कोई नहीं कर रहा। सर अगली क्लास में हम इससे प्रॉफिट भी कमाएंगे। ठीक है जी। जी मेरे भाई, इसके बाद आपकी आई है सही। जी मेरे भाई, डन। कितने लोगों ने इक्वेशन टाई कर ली थी? कितने लोगों ने इक्वेशन टाई कर ली थी? कितने लोगों ने मुकम्मल इक्वेशन सही कर ली थी? वेरी गुड मेरा भाई, वेरी गुड यार, जबरदस्त, एक्सीलेंट बाबू, एक्सीलेंट मेरी जान, जबरदस्त। जी कैफ के एग्जाम्स रिटर्न होंगे? नहीं, एमसीक्यूज बेस्ड नहीं बेटा, रिटर्न नहीं है, वो टाइपिंग वाला सिस्टम भी आ गया। आप चाहो तो ऑप्ट कर सकते हो वो एग्जाम जिसमें आपको टाइपिंग करनी है। ठीक है जी, आप चाहो तो वो ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है जी। अच्छा जी, मुझे बताइए यार, अगर कोई बंदा ये कॉपी नहीं कर रहा तो मैं आगे बढ़ जाऊं? सर मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और मैंने पूरी इक्वेशन, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन बेटा, बेटा जबरदस्त 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 जबरदस्त। अच्छा मैं आपको बताऊं, आज से ठीक 40 दिन बाद आप लोग हंस रहे होंगे इस बात पे, यार मैं ये वाले सवाल भी करता था। मैं आपको बता रहा हूँ 40 दिन में आप लोग का मतलब लेवल वो हो जाएगा कि आपको हंसी आ रही होगी। शुरू शुरू में आए थे ना वो सर, ये बता देते दुकान खरीदी बेची, सामान आया गया। ठीक है जी, आगे आपने इतनी चीजें करनी है, दिमाग जरा हाजिर रखना बेटा। ठीक है जी पक्का? अब देखो सुनो, ये हैंड आउट मैं अभी आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ। अच्छा मुझे बताओ कितने लोग क्लास में ऐसे हैं जो ग्रुप पे नहीं है? कितने लोग ऐसे हैं जो ग्रुप पे नहीं है? हैं? ऐसे 3 है? अच्छा जी, पक्का 3 ही है बस? अच्छा चलो, अब एक काम करते हैं, मैं ना ग्रुप का लिंक डाल दूंगा उस पे व्हाट्सएप पे, सॉरी इस पे फेसबुक पे। एक अभी मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, आप लोग उस लिंक पे जाके जो है एक सेकंड रुक जाओ बस, मैं आप लोगों को ना ये लिंक दे देता हूँ। मैं क्लास में कॉल करता। हाँ मैं भी आपको दे रहा हूँ। अच्छा जी, बढ़े एक स्टेप आगे दोस्त, प्यारे भाई बढ़ जाए एक स्टेप आगे। अच्छा अब आओ जरा सर एक और छोटे से सवाल पे, ये आपने सिर्फ रीड करना है। ठीक है जी, और फिर आपने घर जाके करना है। अच्छा सुनो, जितने होमवर्क मैं आपको दूंगा उस पे आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाया करेंगे। ठीक है जी,
और अगली क्लास में आके हम उसको डिस्कस भी कर लिया करेंगे कि उसमें और भी कोई ऐसी चीजें होंगी जो आप लोगों को लगता हो कि नहीं यार मुझे और समझने की जरूरत है, ठीक है जी, तो आपको भी बता दिया जाएगा। अदरवाइज आपको, अच्छा सर पहले मैं दे रहा हूँ सर 2 मिनट, इस क्वेश्चन नंबर 2 को सिर्फ रीड कर लो, शाबाश। मैं आपको बेटा लिंक शेयर कर रहा हूँ, शाबाश। जी मेरे बच्चों, इसमें जो स्विच एंट्री है तो वो 4000 बैंक से ही निकलेगी, कैश कौन सी एंट्री? नंबर 6 ड्यू 4000 इन कैश फ्रॉम द बैंक फ्रॉम द बिजनेस, इसका मतलब हम कैश ही लेंगे, बैंक से नहीं निकलेंगे, कैश से निकलेंगे। हाँ जी, अब देखो सुनो सर, ये अकाउंटिंग इक्वेशन गई। अब सुनो दोस्त, सर जब आपने सारा पैसा अगर बैंक में मूव कर दिया होता है ना, और वो लिख के भी देना आपको कि कैश से जा रहा है, तो आप उसको क्या करोगे? बैंक से ही मूव करोगे, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी सर, सुनिएगा दोस्त, सुनिएगा दोस्त। सर मैं अगर आपसे एक चीज कहूं प्यारे भाई, गौर से एक चीज सुनना दोस्त, एक सेकंड मुझे दे दो, मैं आप लोगों को लिंक फॉरवर्ड कर दूं। मुझे बताओ, मैंने ना फेसबुक पे एक पोस्ट शेयर की है, ठीक है जी, और उस पोस्ट में मैंने ना लिंक भी डाल दिया, ठीक है जी, उस पोस्ट में मैंने लिंक भी डाल दिया उसका, क्या नाम है अपना, अल्लाह आपका भला करे, ग्रुप का लिंक भी डाल दिया, ठीक है जी। मैं आपको 1 मिनट दे भी देता हूँ। अच्छा जी सर, मार्च 21 फास्ट है, ग्रुप ओनली एडमिन पर है और हम अपनी क्वेरीज कैसे पूछ सकते हैं? बिल्कुल मैं कर देता हूँ बेटा, ओनली एडमिन से हटा देता हूँ, मैं ओनली एडमिन से मैं हटा देता हूँ, दूसरा ग्रुप भी आपको बना के दे देता हूँ। अच्छा जी सर, आप गौर से देखिएगा दोस्त, सर आपने करना ही है कि जैसे ये लिंक आ रहा है आपके पास सर, हाँ बताएं सर, आप लोगों के पास एक चैट बॉक्स आ रहा है, चैट बॉक्स आ रहा है सर, इस लिंक पे आप जाएंगे, यहाँ आपको क्लास का, सॉरी इसका भी लिंक मिल जाएगा चैट बॉक्स में। देखिए आपके पास चैट बॉक्स में आ गया, एक लिंक आया आपके पास, चैट बॉक्स में लिंक आ गया सर इस लिंक पे जाके ना आपने एक तो व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, इस पे मजीद में व्हाट्सएप के ग्रुप के लिंक्स डाल रहा हूँ, और दूसरा आपने ये करना है कि सर जाके इस क्लास के बारे में जो आपका ऑनेस्ट ओपिनियन है, आपको क्लास में चीजें समझ में आई नहीं आई, वहां जाके आप लिख भी देना, ताकि औरों को भी पता चल जाए। ये डॉक्यूमेंट भी मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मेरी क्लास के सर एंड की समरी। सर मुझे बताओ, आपके पास आ गया बेटा? चैट बॉक्स खुला हुआ आपके पास? मिल गया आपको? लिंक मिला? मिल गया ना? देखो चैट बॉक्स में आ रहा होगा, मैंने सबको भेजा, ये मी टू ऑल, मिल गया बेटा? तुम लोग के पास कोने में एक चैट का बट ऑप्शन आ रहा है, इसको जरा खोल लोगे ना, मिल जाएगा तुम लोग। चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा तुम लोग के पास? फोन में नहीं आ रहा पक्का? चलो खैर, मैं दोबारा भी भेज देता हूँ। चलो सर सुन लीजिए, मैं सवाल को रीड कर लूं ताकि आपके घर में करने में आसानी रहे। ये कह रहे जनाब, हमारे पास 1.5 लाख रुपए का कैश था और 40,000 रुपए की बिल्डिंग थी जिससे हमने काम स्टार्ट किया, ठीक है जी।
फिर सारा पैसा हमने बैंक में जमा करा दिया। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम पैसा बैंक में जमा कराने जाते हो तो कैश कहाँ चला जाता है? वो कर लेता हूँ मैं, ठीक है, बैंक में चला जाता है, पैसा हमारे पास खत्म हो जाता है, ठीक है जी, कैश जीरो हो जाएगा, बैंक में आ जाएगा सारा पैसा। फिर वो कह रहा है भाई हमने फर्नीचर खरीदा, मशीन खरीदी, फिर मशीन खरीदी, फिर वो कहता है जी हमने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा, फिर हमने सर पैसे बैंक से ड्रॉ किए, सर फिर हमने 5,000 रुपए जो है वो बैंक से ड्रॉ किए और हमने अपने कैश में लिया है डेली यूज के लिए। आपका होमवर्क सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 है आपका होमवर्क। अगली क्लास के स्टार्ट पे आपका एक छोटा सा क्विज होगा, ठीक है जी। सर आज की क्लास की समरी, सर मुझे एक बात बताएं, पैसे बिजनेस में लेके कौन आता है? मालिक लेकर आता है और उधार वाले लेकर आते हैं। सर एसेट्स कंपनी के जितने भी आते हैं 2 लोग लेकर आते हैं, ओनर और जिन्होंने उधार दिया होता है। डन। अब एसेट्स में क्या क्या हमने पढ़ा? कैश, हम सबको पता है कैश क्या है सर, स्टॉक, मर्चेंडाइज, गुड्स, वो चीजें जो हम बेचने के लिए खरीद रहे हैं, ऑफिस इक्विपमेंट, कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फर्नीचर, ठीक है जी। सर मुझे बताएं बेसिक चीजें समझ में आई? आज मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ाई, कुछ ज्यादा चीजें नहीं पढ़ाई। कल की क्लास में मैं आपको काफी सारी चीजें कवर कराऊंगा, ये क्लास में चीजें देख के आना। कल हम प्रॉफिट और लॉस देखेंगे, ठीक है जी। आज की चीजें आपको सब समझ में आ गई? पक्का? पक्का? अच्छा आप अभी अपने घर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व कर रहे हैं, ग्रुप पे मैं इसका वीडियो सोल्यूशन रात गए किसी भी पॉइंट पे डाल दूंगा, ठीक है जी। मेरी क्लासेस 12:30 बजे तक रात को वो खत्म होती है, तो मैं इसका सोल्यूशन आपको डाल देता हूँ, ठीक है जी। जब तक आपने इसको सॉल्व करना है, हैंड आउट भी आपको दे रहा हूँ मैं भी ग्रुप पे, और सारी चीजें दे रहा हूँ। आप लोगों के ऊपर एक उधार है, आपने फेसबुक की उस पोस्ट पे जाकर कॉमेंट भी करना है, अपना फीडबैक देना है, और सर वहां से ग्रुप का लिंक उठा लेना, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच यार, अल्लाह आपको खुश रखे अपने खर्चे पे, ठीक है जी। ऑफ करें भैया, मैं पूरा भेज देता हूँ बेटा, दोबारा इसका पीडीएफ भी भेज देता हूँ ग्रुप पे। बेटा ग्रुप पे चले जाओ, ग्रुप पे मिल जाएगा आपको, सब मिल जाएगा अभी ग्रुप। क्या मतलब? अभी एंटर हुआ ना, सारा डाल देता हूँ, दोबारा डाल देता हूँ। चलो जी, थैंक यू वेरी मच, मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, पीडीएफ आपको दे रहा हूँ ग्रुप पे, ठीक है जी। जज़ाकल्लाहु खैरन, अल्लाह हाफिज।